जो जब जब चुनाव आते हैं मुंह फाड़ कर निकल आता है। ये मजहबी वायरस है। समाज से लेकर सोशल मीडिया तक में इसी वायरस पर घमासान छिड़ा हुआ है। लोनी कांड, जिसमें हर रोज साजिश की नई नई परत खुल रही है, अब इसकी खबर है। ये साफ हो चुका है कि लोनी कांड के मुख्य पीड़ित यानी अब्दुल समद ने अपनी एफआईआर से लेकर अपने बयानों तक में बहुत सारी बातें झूठ कही है। इसीलिए अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि गाजियाबाद के लोनी का माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर कौन कौन रच रहा था। 16 जून की रात को करीब 10 बजे लोनी कांड के पीड़ित अब्दुल समद एबीपी न्यूज के कैमरे पर आए, लेकिन इस शर्त के साथ कि उनसे हमारे संवाददाता कोई सवाल नहीं कर पाएंगे। अब्दुल समद का इंटरव्यू लेने के लिए सिर्फ हमारे कैमरामैन को ही भेजा गया। इसीलिए अब्दुल समद से कैमरे के सामने उनके बेटे तैयब ने ही सवाल पूछे। आपके साथ कमरे में क्या हुआ? मुझे बंद कर दिया और बंद करके 2 जनों ने हाथ पकड़ लिए और कमर पे डंडे और वो बेल्ट बजाई और तमंचा मेरे सिर पर रख दिया और मेरी दाढ़ी काटी। कल तक अब्दुल समद का जो वीडियो वायरल है उसमें उनके साथ मारपीट के अलावा उन पर तमंचा भी ताना जा रहा है, लेकिन अब अब्दुल समद का आरोप है कि उन पर 2 बार तमंचे से गोली भी चलाई गई जो मिस हो गई। आपसे जय श्री राम के नारे बुलवाए? हाँ। वंदे मातरम बुलवाया? हाँ। और तमंचा चला? तमंचा 2 दफे चलाया, मिस हो गया, तीसरा के नहीं चला। कल तक अब्दुल समद को उनके परिवार वाले मीडिया के कैमरों के सामने पेश कर रहे थे, लेकिन आज अब्दुल समद अचानक गायब हो गए। परिवार आज पूरी तरह से डिनाइल मोड में रहा। वसीम, आपके पिताजी कल रात तक थे, अब कहाँ चले गए हैं? क्या पुलिस लेकर गई है पूछताछ के लिए? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। किनके साथ गए थे? हाँ। किनके साथ गए थे? कौन लोग थे? क्या परिवार के लोग? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। किनके साथ गए थे, परिवार के थे या बाहर के थे या भीतर के थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है पूरी तरह। अब्दुल समद के बेटे वसीम हमारे संवाददाता वरुण जैन से बात कर ही रहे थे, तभी घर के अंदर से एक महिला आई और गुस्सा होने लगी। महिला ने वसीम को भी अंदर बुला लिया। अब इससे तुम बात करवा रहे हो, मुझसे करो बात। हाँ तो आओ अम्मा जी, आप बता दीजिए। मैंने आपसे कह दिया हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल होकर नहीं है। इसे ले जाइए आप, बिल्कुल होकर। चलो इधर को। अब्दुल समद के परिवार का व्यवहार आज बिल्कुल संदिग्ध लग रहा था। उनके बेटे अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वो जब हमसे बात कर रहे थे तो उनके घर वालों ने अब्दुल समद के बेटे वसीम को कुछ भी बोलने से रोक दिया और घर के अंदर ले गए। पर सवाल ये कि रातों रात अब्दुल समद कहाँ गायब हो गए? सवाल ये भी है कि अब्दुल समद को ऐसे गायब होने की नौबत क्यों आई? कल तक जो पीड़ित था वो आज छिप क्यों रहा है? इन सवालों का जवाब इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब्दुल समद की पूरी कहानी में झोल ही झोल है। अब्दुल समद के वीडियो बयानों से लेकर एफआईआर तक बहुत विरोधाभास है। अब्दुल समद के मुताबिक 5 जून को उन्हें ऑटो में किडनैप किया गया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल समद एक परिचित की स्कूटी में आरोपी प्रवेश गुर्जर के घर गए थे। अब्दुल समद के मुताबिक उनसे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए गए। पुलिस के मुताबिक पूरा विवाद तावीज बनाने को लेकर हुआ था। अब्दुल समद के परिवार के मुताबिक वो तावीज नहीं बनाते हैं। ऐसे गवाह सामने आए जिनके लिए अब्दुल समद ने तावीज बनाए थे। अब्दुल समद के परिवार के मुताबिक आरोपियों को पहले से नहीं जानते थे। पुलिस के मुताबिक अब्दुल समद पहले से आरोपियों को जानते थे। के इलाकाई लोगों से पूछताछ में और जो हमारे पास अदर साइंटिफिक एविडेंस है उससे भी यही बात पूरी निकल के आई है कि जिनके साथ मारपीट हुई ये दूसरी पार्टी से पहले से परिचित थे और आना जाना भी एक दूसरे के यहाँ था और वेल कनेक्टेड थे और जानते भी थे कि मारपीट करने वाले लोग कौन हैं, क्यों हुई। तो तावीज़ वाली बात ही निकल के आई है। इस पूरी घटना में 2 किरदार बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कैरेक्टर है इंतजार का, जो आरोपी प्रवेश का दोस्त था और अब्दुल समद को जानता था। टोटके करवाने के लिए प्रवेश को अब्दुल समद से इंतजार नहीं मिलवाया था। और दूसरा कैरेक्टर है सद्दाम, जो इंतजार की पत्नी का भाई। अब्दुल समद से दोनों ने ही टोटके करवाए थे। 5 जून को घटना वाले दिन सद्दाम ही अब्दुल समद को प्रवेश के घर अपनी स्कूटी में लेकर गया था।
क्या बोला था आपने? मैं इन्हें परवेश के पास ले जाऊँ। क्या परवेश ने आपको इसके लिए फोन करा था कि मेरे पास भेजो? हाँ, मेरे पास बोला था उसने। अच्छा, ये क्या बाबा तंत्र मंत्र करते थे शुरुआत से? हाँ जी, करते थे। ये बुजुर्ग जो है। घटना वाले दिन इंतजार ने सूफी जी यानी कि अब्दुल समद को प्रवेश गुर्जर के घर ले जाने की जिम्मेदारी अपनी पत्नी के भाई सद्दाम को दी, जो खुद अपनी पत्नी और बच्चे के लिए अब्दुल समद से कुछ तंत्र मंत्र करवा रहा था। सद्दाम ने भी अब्दुल समद के तंत्र मंत्र करने की पुष्टि की है। 24 घंटे करवाए थे इनको इंतजार, तेरा नाम मेरा सूफी इनको इंतजार ने करवाए थे 24 घंटे तेरे ऊपर मेरे घर पे। इनमें आपस में झगड़ा बन गया। वहाँ पर किस में झगड़ा हुआ आपस में? परवेश में, इंतजार भाई में, आदिल वादिल में, इनमें सब में सर। तो सर फिर उसके बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई। आदिल मौजूद था, अनस, आवेश, क्या नाम है उसका सर, उसका बाबू बिहारी, आवेज, सावाज जी सर, इंतजार जी। तो सर दाढ़ी काट दी थी इनकी कल्लू ने। ये हमारे घर पर आते थे सूफी जी, ये बोले, परवेश बोला मेरे घर पे ऐसे परेशानी, इंतजार मेरा ऐसे कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा करवा दे किसी से। वो बोले हमारे घर पे सूफी जी आते हैं, हमारे अच्छे सूफी जी हैं, वो कर देंगे। तो ये लगा कि जो तांत्रिक इन्होंने बाबा ने दिया था वो उसमें कुछ गड़बड़ थी। जी हाँ सर जी, उन्होंने सोची कि सूफी ने कुछ कर दिया। अब्दुल समद के तंत्र मंत्र करने की पुष्टि ये वीडियो भी करता है। ये वीडियो मारपीट से पहले का है, जब प्रवेश के घर पर अब्दुल समद के थैले को टटोला गया तो उसके अंदर से जादू टोने और ताबीज बनाने का सामान निकला। यानी ये गवाहियां और सबूत इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अब्दुल समद तावीज बनाने और जादू टोने का काम करते थे और अब तक झूठ बोल रहे थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब्दुल समद ने ये कहानी किसके कहने पर गढ़ी? आखिरकार कौन है वो स्क्रिप्ट राइटर जिसके कहने पर अब्दुल समद की कहानी में जय श्री राम, वंदे मातरम और पाकिस्तान का जासूस जैसे शब्द आ गए? लोनी के स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता इदरीस उर्फ उमेद पहलवान, जो फरार है और जिसकी पुलिस को बड़ी शिद्दत से तलाश है। ये कल रात 9 बजे की तस्वीरें हैं। उमेद पहलवान अब्दुल समद के घर बुलंदशहर में मौजूद है और फेसबुक लाइव कर रहा है। असल में तब तक उमेद पहलवान के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था और इसकी जानकारी उसे लग चुकी थी, इसलिए वो फेसबुक लाइव करके गिरफ्तारी टालने का माहौल बना रहा है। अगर मेरा नंबर पूरे दिन बंद रहे तो समझ लेना कि इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया है, मुझे बंद कर दिया है। मेरी खबर लेते रहना। मैं फिर एक बार आपको अपना नंबर दे रहा हूँ। इससे पहले उमेद पहलवान ने हमसे भी बात की और ये आरोप लगाया कि उन्हें प्रशासन और मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ये चचा है और 40 साल की इनकी दाढ़ी है। अब से पहले न चचाए हैं मीडिया में न मैं हूँ। मुझे धमकी मिली थी कि जिस दिन चचा मीडिया के सामने आ गए उस दिन तुम समझ लेना। मैं आज कह देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझ पे मुकदमा लिखा जाएगा। मुझे प्रशासन ने भी धमकी दी, खुद परवेज गुर्जर के गुंडों ने दी और मेरा मोबाइल चेक किया जाए, गुर्जर का नंबर चेक किया जाए कि खुद परवेज गुर्जर ने मुझे धमकी दी कि आप फेसबुक लाइव हटा लीजिए, वरना आज तक आपकी लोनी में किसी गुर्जर से दुश्मनी नहीं हुई है, ये दुश्मनी भारी पड़ जाएगी। उधर उमेद पहलवान के बहाने समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी बता रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी जिसे कहते हैं, सपा उसको कहने की जगह सांप्रदायिक पार्टी कह सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी ही है और उसके अगुआ श्री अखिलेश यादव जी हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है? लेकिन सवाल यह है कि उमेद पहलवान का समाजवादी पार्टी से क्या रिश्ता है, क्योंकि उमेद पहलवान का कहना है कि समाजवादी पार्टी का उन्होंने कभी नाम नहीं लिया। आरोप लगाया जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के हैं और आप ही इस पूरे मामले को तूल दिलवा रहे हैं। उसे समाजवादी का नेता कह कहकर पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसमें पार्टी कहां से आती है? मैं जब फेसबुक लाइव आया कि मैंने समाजवादी का नाम लिया? क्या मैंने लिया? सबने मेरी फेसबुक देखी, मैंने नाम लिया? किसी सरकार की बुराई की? किसी को गलत बोला? अब इसमें समाजवादी कहां से आती है? यह बीजेपी का स्टैंड है। आज बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में है। मैं कह देना चाहता हूं
कि बेशक हमारी दाढ़ी आप काट देना, अगर हमने मुसलमान के घर में जन्म लिया है तो मुसलमान होकर ही मरेंगे, दाढ़ी काटने से हम कोई और जगह में नहीं चलेंगे। उधर गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि उमेद पहलवान को खोजने के लिए उन्होंने टीम्स बना दी हैं। पर्याप्त टीमें इसमें लगी हैं, जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और एफआईआर भी दर्ज की गई है। शुरू से ही जान रहे हैं कि मारपीट किसने करी, तब भी जो है एफआईआर में जो है नाम किसी का नहीं लिखा। ये स्थानीय नेता हैं, इनकी भी भूमिका होना प्रकाश में आया, सब लोगों ने बताया, क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं बुजुर्गवार, उस एरिया में किसी परिचित के माध्यम से इनसे कनेक्ट कराया गया और उसके बाद ये सब घटनाक्रम धीरे धीरे करके स्टार्ट किया गया। कोई भी सांप्रदायिक एंगल इसके पीछे या अननोन लोगों द्वारा किया, यानी उमेद पहलवान की गिरफ्तारी होनी तय है और साथ ही उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इस घटना में सांप्रदायिक माहौल बनाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।